दोस्तों, आज हम फ्लूइड थेरेपी डिस्कस करेंगे। फ्लूइड थेरेपी में एक बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमारे पीडिया में जो होता है आईवी इन्फ्यूजन होता है, ड्रिप सेट होता है। ड्रिप सेट भी माइक्रो ड्रिप सेट, माइक्रो ड्रिप सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप सेट, अलग अलग ड्रिप सेट होती हैं, जिसमें बहुत सारा कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इन्फ्यूजन अगर अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले तो हम फ्लूइड थेरेपी को देखते हैं। फ्लूइड थेरेपी, ब्लड थेरेपी देते कैसे हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है जिसका वजन है 20 kg, वेट है 20 kg। तो जैसा कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है हॉलीडे सिगार फार्मूला, कि पहले 10 किलो, अगले 10 किलो और नेक्स्ट जितना वजन होता है उसके लिए। पहले 10 किलो के लिए 100 ml पर kg, नेक्स्ट के लिए 50 ml पर kg और रिमेनिंग के लिए 20 ml पर kg। उससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 ml पर kg और 10 kg के लिए तो ये हो जाएगा 1000 ml, 1000 ml। और ये 10 किलो के लिए हम निकालेंगे तो 500 ml। तो टोटल फ्लूइड रिक्वायर्ड पर डे का क्या हो गया 1500 ml। ये कोई 20 किलो का बच्चा है तो उसके लिए टोटल फ्लूइड 24 आवर्स में या एक डे में 1500 ml हो गया। ये 24 आवर्स है, तो हमको एक घंटे में कितना जरूरत, तो 1500 को हमने 24 से डिवाइड किया तो ये 63 ml पर आवर्स, 63 ml पर आवर्स, या हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 60 ml पर आवर्स। तो ये 60 ml पर आवर्स। तो अगर हमारे पास इन्फ्यूजन अवेलेबल तो हम इन्फ्यूजन में लगा देंगे और उस पर सेट कर देंगे 60 ml पर आवर्स, फ्लूइड जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे कंडीशनों में देखा जाता है इन्फ्यूजन सेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन्फ्यूजन अवेलेबल नहीं है, तब हमारे पास होते हैं माइक्रो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो ड्रिप सेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। अलग अलग में अगर माइक्रो है, ध्यान दीजिए माइक्रो, ये सब नीट पीजी में पूछा जाता है और बहुत सारे बायो में पूछा जाता है। 1 ml इक्वल टू होता है 60 to 64 ड्रॉप। 1 ml जो होगा वो 60 to 64, यानी 1 ml और 60 to 64 ड्रॉप में गिरेगा माइक्रो से। अगर यही माइक्रो है तो 1 ml 16 to 20 ड्रॉप बनेगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अगर वो है तो 1 ml 10 ड्रॉप में कन्वर्ट होता है। ब्लड बीटी ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है उसका 1 ml ब्लड जो है 10 ड्रॉप में कन्वर्ट होता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस, कैसे हम इसको यूज करेंगे, इस बात पर ध्यान। पहले हम दिखाते हैं ब्लड बीटी सेट क्या है और सारे सेट। ये हमारे पास बीटी सेट है, इसमें लिखा भी है बायोसेफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट, बीटी सेट। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फ़िल्टर है। अगर ये फ़िल्टर है तो बीटी सेट है, आपके एग्जाम में रखा रहता है ऐसे, वैसे इसका कलर भी लिखा भी रहता है, लेकिन आप एग्जाम में लिख के अगर वो करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आपसे पूछा जाए कैसे पहचाने, तो आपको बताना है इसमें ये फ़िल्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये जो ब्लड के साथ जो मतलब टॉक्सिक पार्टिकल होते हैं, मेजर टॉक्सिकल होते जो तुम्हारे पार्टिकल जो ब्रेन को ब्लॉक कर सकते हैं, वो इसमें छन जाते हैं और छन के ब्लड नीचे जाता है। जैसे यहाँ पे बीटी है, हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से गिरेगा, यहाँ से। तो ये 1 ml अगर ब्लड गिरेगा तो उसको 10 ड्रॉप में गिराएगा। ये आपका बीटी सेट हुआ। ये हमारे पास पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। ये हमारे पास 100 ml का आता है, 100 to 110 ml के आसपास होता है। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से, ये माइक्रो ड्रिप सेट है, माइक्रो ड्रिप सेट। ये छोटा सा जो दिख रहा है माइक्रो ड्रिप। तो अगर इसमें 1 ml फ्लूइड को गिरने के लिए 60 से 64 ड्रॉप लगेंगे। ये माइक्रो ड्रिप, इसे पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम, मान लो ये कैंडल लगा है, यहाँ से कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से जो गिरेगा वो 60 to 64 ड्रॉप। ये हो गया माइक्रो ड्रिप सेट। ये हमारे पास माइक्रो है, माइक्रो। ये जो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इसका जो ल्यूमेन काफ़ी बड़ा है, बीटी वाले से छोटा है लेकिन माइक्रो वाले से बड़ा है। तो ये माइक्रो ड्रिप सेट, इसमें 1 ml बराबर 20 ड्रॉप के बराबर है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, पैकेट पे भी लिखा रहता है 20 ड्रॉप, 1 ml ±1 20 ड्रॉप। ध्यान से देखिए 20 ड्रॉप लिखा है। वैसे इन सब पे भी लिखा रहता है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें देखिए 60 ड्रॉप 1 ml ±0.1 होता है, 60 ड्रॉप। नेक्स्ट एक और हम ध्यान दीजिए,
एक तो पीडियाट्रिक माइक्रो ड्रिप सेट आता है, ये मैं दिखा चुका हूँ पीडियाट्रिक। एक नॉर्मल माइक्रो ड्रिप सेट आता है, ये भी माइक्रो ही है। तो माइक्रो हमारे पास दो हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका ल्यूमेन छोटा है। अब इसको इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो मैंने पहले दिखाया था ये माइक्रो है। एक साथ हम देते हैं दोनों कंपेयर। इसमें देखिए ल्यूमेन यहाँ पे है, छोटा है। इसका ल्यूमेन देखिए बड़ा है। तो ये 1 ml इक्वल टू 20 ड्राप, 1 ml इक्वल टू 60 या 64 ड्राप। ये माइक्रो है, ये माइक्रो है। और माइक्रो को मैंने ये आपने चारों, अब हम एक साथ चारों दिखाते हैं। बीटी को कैसे पहचानेंगे, आपका ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा, ये अगर इसकी ओपनिंग देखेंगे, ये हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से गिरेगा तो देखिए इसका भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद दूसरा देखिए माइक्रो, इसमें 1 ml इक्वल टू 10 ड्राप है। उससे रिलेटिवली इसका छोटा है लेकिन बड़ा है। फिल्टर लगा है, ये बीटी सेट होगा, बीटी सेट को नीचे छोड़ दिए। ये माइक्रो ड्रिप सेट हुआ, इसको हम नीचे छोड़ दिए। अब ये माइक्रो हुआ, इसको हम इसका ल्यूमेन कंपेयर करते जाइए, छोटा हुआ। ये हमारे पास सेम माइक्रो है लेकिन पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है। इसमें हम 100 ml डाल दिए फ्लूइड और ये चलता रहे। पीडियाट्रिक स्पेसिफिक, ये पीडिया के लिए ही आता है। तो हमारे पास ये चारों, अब हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, इन्फ्यूजन से 60 ml पर आवर से चला दिए। लेकिन बहुत सारे CSC या छोटे हॉस्पिटल में जहाँ पे इन्फ्यूजन सेट अवेलेबल नहीं है, या इन्फ्यूजन सेट हैं लेकिन सारे यूज हो चुके हैं, आपके पास कोई भी कारण से इन्फ्यूजन सेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अब हमारे पास माइक्रो ड्रिप सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम इसको ml को अगर हम ड्राप में कन्वर्ट कर दें, अगर हम ml को ड्राप में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सा थोड़ा सा सिंपल फिजिक्स यूज करते हैं। जैसे माइक्रो ड्रिप सेट, हम उसी को 60, यहाँ पे 60 ml पर आवर था, तो ml के जगह पे मैंने यहाँ से ध्यान दीजिए 1 ml इक्वल टू 60 ड्राप। हमने ml को ड्राप में कन्वर्ट किया, 1 ml की जगह 60 कर दिया। अब ये ड्राप में कन्वर्ट हो गया, 1 ml इक्वल 60 ड्राप। तो 60 ml पर ml की जगह मैंने 60 रख दिया, 60 ये ड्राप में कन्वर्ट होगा। पर आवर्स है, 1 घंटे में 60 मिनट होता, तो मैंने इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 60 से 60 कट गया, अब क्या हो गया, ये बन गया 60 ड्राप पर मिनट, 60 ड्राप। ये हम माइक्रो ड्रिप सेट की बात करें, 60 ड्राप पर मिनट। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि इन्फ्यूजन में जो ml पर आवर्स होता है, वही चीज़ माइक्रो ड्रिप सेट में ड्राप पर मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप सीधे से याद करिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे होगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू माइक्रो ड्रिप सेट के लिए हो जाएगा। जहाँ ml है वहाँ ड्राप हो जाएगा, और जहाँ आवर्स है वहाँ मिनट हो जाएगा। वैसे भी आप मिनट ड्राप कैलकुलेट करेंगे, जब इससे गिरेगा, आप यहाँ ml तो कैलकुलेट नहीं हुआ, तो आप ड्राप देख रहे हैं 1 2 3 गिरता, 1 2 3 4 ड्राप गिरा, ड्राप कैलकुलेट करेंगे कितने ड्राप हुआ, और आपको कितने वो समय मिनट में करेंगे। अब आपको लगता है 1 मिनट ज़्यादा समय है कि हम 1 मिनट तक पूरा गिने, तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 ड्राप 1 मिनट में क्या होगा, 60 सेकंड होगा। तो मैंने 1 मिनट की जगह 60 सेकंड रख दिया। अब 60 से 60 कट गया, तो 1 ड्राप पर 1 सेकंड। अगर इन्फ्यूजन रेट 60 ml पर आवर्स है, तो उसको ड्राप पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 ड्राप गिर रहा, मैंने काउंट कर लिया, 1 ड्राप 1 सेकंड में गिर रहा। अब उससे हम चाहे पीडिया सेट से लगा सकते हैं, चाहे माइक्रो ड्रिप सेट। हमारे पास माइक्रो ड्रिप सेट 2 है, एक पीडियाट्रिक है, एक दूसरा है। अब माइक्रो वाला क्लियर हुआ। अब दूसरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसी चीज़ को माइक्रो ड्रिप सेट में कन्वर्ट करना, माइक्रो में, तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे 60 था, ये वाला तो वैल्यू 6 फिक्स रहेगा। 1 ml इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, हम 20 वाला ले रहे हैं, हाँ जी, 1 ml इक्वल टू 20 ड्राप। तो जहाँ पे हम 60 रख रहे थे वहाँ 20 रखेंगे, तो 60 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 ड्राप पर मिनट, 20 ड्राप पर मिनट। यानी कि अगर माइक्रो ड्रिप सेट लगाना है तो 1 मिनट में 20 ड्राप जाना चाहिए। अब आपको और सिंप्लीफाई करना नहीं, हमको सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिनट की जगह 60 रख दीजिए। तो 60 से जब करेंगे तो 1 0 से 2/6 हो जाएगा, उसको और काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा।
तो 1 ड्रॉप पर 3 सेकंड, यानी माइक्रो ड्रिप सेट से अगर लगा रहे हैं तो 3 सेकंड में 1 ड्रॉप गिरना चाहिए। 1 2 3 इतने में 1 ड्रॉप गिरना चाहिए। तो माइक्रो ड्रिप सेट से 1 ड्रॉप पर 3 सेकंड, ठीक है। अब इसी चीज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट करना है तो आप ध्यान दीजिए 1 ml इक्वल टू 10 ड्रॉप है, तो जहाँ पे 60 रख देते वहाँ पे हम 10 रखें, तो ये क्या हो जाएगा 10/60 हो जाएगा। अगर हम मिनट की जगह सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 हो जाएगा। वैसे तो 10 ड्रॉप पर मिनट होगा, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट, तो 1/6 यानी 6 सेकंड में 1 ड्रॉप गिरना चाहिए। 6 सेकंड में 1 ड्रॉप, यानी 1 ml में ड्रॉप की संख्या कम होगी तो समय ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, या ज़्यादा समय में 1 ड्रॉप। इसलिए देखना, ध्यान से देखना, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो ब्लड बहुत स्लो गिराते हैं, बहुत स्लो जाता है, क्योंकि उसका ड्रॉप बड़ा होता है। अमाउंट जो बॉडी में जा रहा है वो सेम जा रहा है, लेकिन उसका ड्रॉप बड़ा होता है। अगर आपने ड्रॉप ज़्यादा माइक्रो ड्रिप सेट वाला ड्रॉप रख दिया, यानी 60 ड्रॉप पर 1 मिनट, तो उसको फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि उसकी ड्रॉप बड़ी होती हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे स्लो कौन ड्रॉप गिरता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। उससे स्लो किस में गिरेगा, माइक्रो ड्रिप सेट, और उससे स्लो माइक्रो ड्रिप सेट। तो अब आपके पास कोई एक बच्चा है, उसका हमें वजन मालूम है, वो हॉलीडे सेगार फार्मूला से हम उसका 24 घंटे का फ्लूइड निकाल लेंगे एक दिन का। उसके बाद उसको हम ml पर आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें इन्फ्यूजन में लगाना, इन्फ्यूजन अवेलेबिलिटी नहीं है तो माइक्रो ड्रिप सेट लगाना है, तो हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। माइक्रो ड्रिप सेट तो ये कैलकुलेशन, और ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। अब ब्लड मान लीजिए हमको 600 ml देना है, ठीक है, 600 ml देना है, और हमको देना कितने में है, या इसको हम मान लेते हैं 480 ml देना है। और देना कितने, एक्चुअली ब्लड जो हम करते हैं कुछ 4 घंटे में देते हैं। BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे में, FFP और जो और तुम्हारे प्लेटलेट हुए, ये सब हमको एज अर्ली है, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, लेकिन विदिन 20 to 30 मिनट कर देना चाहिए। तो हम इसको अगर करते हैं तो इस हिसाब से 120 ml पर आवर्स हो जाएगा, अगर हम 4 घंटे में दे रहे हैं 400। अब मान लो हमको 120 ml देना है, 120 ml 4 घंटे में 4 3 11, यानी 30 ml पर आवर्स हो जाएगा। मान लीजिए हमको 240 ml देना है 4 घंटे में, तो 4 6 24, 60 ml पर आवर्स। अब 60 ml पर आवर्स हम चाहे इन्फ्यूजन में लगा दें, 60 ml पर आवर्स फिट कर दें। वैसे पीडिया के लिए सबसे बेस्ट होता है 60 ml पर आवर्स, लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि अवेलेबल नहीं है इन्फ्यूजन सेट, तो हम 60 ml पर आवर्स वाला सेम सेटिंग यहाँ किए हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप गिराएंगे 6 सेकंड में, सेम चीज़ आ जाएगा। आपको 240 ml ब्लड 4 घंटे में ट्रांसफ्यूज करना है, तो 60 ml पर आवर्स या BT सेट से लगाएंगे तो 6 सेकंड में 1, यानी अगर 1 मिनट में देखा जाए तो 10 ड्रॉप, यानी हम 1 मिनट में 10 ड्रॉप पर मिनट हो जाए। तो हम इसे सेट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 1 मिनट तक, 1 मिनट में 10 ड्रॉप, या जैसे हमारा 6 सेकंड में 1 ड्रॉप गिर रहा है, तो 6 3 18 6 4 24 5 30, यानी 5 ड्रॉप और 30 सेकंड, ठीक है। हम चाहे अगर आप 1 मिनट तक नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये स्टाफ के लिए, JR के लिए, नीट PG में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी आते हैं, और फाइनल ईयर पीडिया और मेडिसिन में वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सारी चीज़ कौन माइक्रो है कौन माइक्रो है पहचानना, BT सेट पहचानना, और ये सिंपल कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।